हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन करेंगे। इससे जस्ट पहले 2 क्वेश्चन हो चुका है और वो 2 क्वेश्चन जो है हम पूरे लगभग 1.5 घंटे के वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। वो जो 1.5 घंटा है उस 1.5 घंटा में हम आपके लिए जो बच्चा बेसिक से जो है चीज़ों को नहीं जानता है, निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में नहीं जानता है, जो है इनक्वालिटीज़ के बारे में नहीं जानता है, तो हम उन सबको वहाँ पे कवर किए हैं ताकि ग्राफ के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ऐसा कहीं भी ऐसा जगह नहीं आपको मिले जो कि आपको ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो इसके लिए पहला जो वीडियो है उसमें 1.5 घंटा का वीडियो गया है। आप उसको जो है समय दीजिए, पहला लेक्चर को देखें। इससे ये आप होगा कि जो भी वहाँ पे हम थ्योरीज आपको बताए हैं, चाहे आप अच्छे से आपका बेसिक आता हो या नहीं आता हो, दोनों ही स्थिति में आपको वो देखना है। इसके बाद ही आप लेक्चर 3 से आएँ, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक लेक्चर के बाद यहाँ पे जैसे ही हर एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्वेश्चन के बाद हम इसका हैंड रिटन नोट्स देते हैं और इस हैंड रिटन नोट्स के बारे में चर्चा हम उसमें अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से आपका आएगा हैंड रिटन नोट्स, हम कितना कितना आपको जो है ना यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में जो है लेक्चर 1 में किए हुए। अब ज़रूर से ज़रूर उसको जो है पहले आप सीन करें फिर इसको देखें। क्लियर? चलिए, एक्सरसाइज जो है 12.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को अब डील करते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ये इक्वेशन को उतार लेंगे। 3x + 5y < 15। इक्वेशन 1 5x + 2y < 10। इक्वेशन 2 और ये x > 0। और ये दोनों को अगर मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, xy > 0। इक्वेशन 3। पहले इस इक्वेशन को इनक्वालिटीज़ को लिखेंगे, 3x + 5y और = के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, इनक्वालिटीज़ है लेकिन = के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसी के फॉर्मेट में ग्राफ लिखाता है। ठीक है ना, ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं = के फॉर्मेट में। तो इसको सोल्व करेंगे। इसमें x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x 0 रखेंगे तो ये ख़त्म, तो y का मान कितना आएगा, x 0 ये ख़त्म, y का मान आएगा 5 3 से 15 3 आ जाएगा। y जब 0 रखते हैं, y 0 रखेंगे तो ये 0 × 5 0 हो जाएगा, तो x का मान आएगा 3 5 से 15, x का मान आएगा 5, x का 0 y का 3, x का 5 y का 0। ये आपका हो गया। दूसरा 5x + 2y = 10। ठीक है, x का जब आप 0 रखेंगे, x का 0 रखे ख़त्म, y का आ जाएगा 5, y जब आप 0 रखेंगे तो ये ख़त्म, x का आ जाएगा 5 2 = 10। ठीक है, तो x का 0 हमें मिला, y का 5 और इसमें x का 2 मिला और y का 0 मिला। ये दोनों का बिंदु निकल गया। हम देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो है 5 तक की बात की, जिसमें 2 और 3 का भी चर्चा है। तो ग्राफ में इस तरह से बनाएंगे कि मैक्सिमम 5 तक आ सके। ठीक है, ये 2 3 ये सब का इस्तेमाल किया है। तो एक एक का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, एक एक का डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस लेना है। और ये 1 2 3 4 और फिर 5 3 2 1 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव x एक्सेस होता है, ये नेगेटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव y एक्सेस, ये नेगेटिव y एक्सेस। ये मूल बिंदु, ये 0, इस जगह पे मूल बिंदु होता है 0 0।
इस जगह का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है, हमें ये 0 3 निकालना है। 0 3 कौन है? x। 0 होता है x y अक्ष पे, और x ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट 0 होता है y अक्ष पे और y कोऑर्डिनेट का 3, तो ये है। दूसरा x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 5 इसमें है और y कोऑर्डिनेट इसमें 0 होता है x अक्ष पे, x कोऑर्डिनेट 5। ठीक, इन दोनों को मिला के खींच देंगे। ठीक, ये आपका एक ग्राफ आ गया। स्केल से खींचेंगे अच्छे से। दूसरा, अब ये इसमें खींचेंगे x का 0 y का 5, x का 0 y का 5, ये आ जाएगा। x का 2 y का 0, x का 2 y का 0, ये हो गया। इन दोनों को मिला के खींच दिए। खींचने के बाद ये दो लाइन था, दोनों खींच दिया। अब खींचने के बाद हमको चेक करना होता है कि इसका हल क्षेत्र कौन वाला है, ये है, ये है, ये है या ये है, कौन सा हल क्षेत्र है वो पहले पता करते हैं। पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कि ये जो ग्राफ खींचे थे 3 0 वाला, ये 0 3 वाला, ये है तुम्हारा, ये वाला लिख लेते हैं। इसके मदद से ये खींचे, इसमें लिख लेते हैं। ये क्या है? 3x + 5y = 15 है। और ये क्या है? तो ये है आपका वो, या यहाँ से बोले तो ये, तो 5x + 2y = 10 है ये। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका इनक्वालिटीज यहाँ दिया हुआ है। अब इस लाइन के जो बायां पक्ष है, इस साइड या उस साइड में हमें पॉइंट्स को रख के चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे 0 0 है, हम रख सकते हैं। मूल बिंदु ही रखना होता है, मतलब रखने का तो आप कोई भी बिंदु रख सकते हैं। हम मूल बिंदु इसलिए रखते हैं ताकि सॉल्यूशन जल्दी हो और हमें पता जल्दी चल जाए कि इसका जो है हल क्षेत्र इस साइड होगा या उस साइड होगा। ठीक है, बाकी और डिटेल में जानना है तो लेक्चर 1 को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही हम डिटेल किए हुए हैं। x का 0 y का 0, x का यहाँ 0 और y का 0 रखेंगे तो ये 0 ये पूरा ख़त्म, ये 0 ये पूरा ख़त्म, तो 0 > 15 आएगा। तो ये जो स्थिति देख रहा है 15 जो है बड़ा बता रहा है 0 से, तो ये स्थिति सही है। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो 0 की तरफ होगा। ठीक है, इसका हल क्षेत्र 0 की तरफ होगा। अब दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये है। अब दूसरा वाला में भी इस लाइन के लिए भी इधर जो है ना 0 है, 0 0, इसको भी चेक करना है। यहाँ पे x का 0 y का 0, दोनों 0 रखे तो 0 > 10 आ गया। इन क्वालिटीज़ को मैं जब एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ये x के फॉर्मेट में है तो इसलिए ग्रेटर भी और इक्वल भी, जब एग्जैक्ट वैल्यू होता है तो उस समय हम लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, = का साइन नहीं करते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सच में बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ 10 बड़ा है 0 से, तो ये सही स्थिति है। तो ऐसे स्थिति में इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। और ये x और y > 0, तो ये इधर, ये इसका हल क्षेत्र जो है इस साइड और इस साइड होता है। तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र की अगर बात करें, ये क्षेत्र की बात करें तो ये इधर से इसको दबा रहा है, ये क्षेत्र छायांकित कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर ये इस तरफ जा रहा है ना, क्योंकि देख रहे हैं ना 0 की तरफ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इसको फोल्ड कर देगा। ये तो इसको दबा रहा है लेकिन ये इसको फोल्ड कर दे रहा है। तो ऐसा क्षेत्र हमको चुनना है जो कि दोनों में सम्मिलित हो। तो ऐसा क्षेत्र चुनना है जो सभी के लिए सम्मिलित हो। तो सभी के लिए सम्मिलित होने वाला यही क्षेत्र है। आप मिला लें, इधर से दबाएंगे ये वाला क्षेत्र आएगा, इधर से भी दबाएंगे तभी भी यही क्षेत्र आएगा। ठीक है, इधर से भी दबाएंगे तभी भी यही क्षेत्र आएगा, इधर से भी दबाएंगे तभी भी यही क्षेत्र। तो यही एक क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से सम्मिलित है। अब क्या करना होता है कि यहाँ के सभी बिंदुओं को हमें निकालना पड़ता है, यहाँ के सभी बिंदुओं को निकालना पड़ता है। ठीक है, और इस पे देखिए ये 3 पॉइंट, तो ये वाला आपका पॉइंट क्या है 2 है ना, तो x का 2 y का 0 यहाँ पे इसमें है, y का तो इसमें 0 होता है, x का 3। तो इस से जो सम्मिलित पॉइंट्स है
उसको निकालना होता तो तीनों पॉइंट तो निकल गए, इस पॉइंट को नहीं निकाले। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट बना है कैसे, ये लाइन और इस लाइन के मिलने से। तो मतलब इस दोनों लाइन को सॉल्यूशन अगर कर दे, इस दोनों लाइन का सॉल्यूशन कर दे, तो जो एक्स वाई के जो मान आएगा वही इस पॉइंट का मान को देगा। तो इन दोनों को सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें करना होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसमें 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 3 से गुना कर देते हैं। इसमें 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 से गुना करेंगे तो 15x प्लस 25y, 5 से गुना 15 × 5 = 75, ठीक है। यहाँ 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15x, 3 दूना 6y, 3 दूनी 30, ठीक है। ये माइनस, ये चीज़ें तो सही है ना, बाकी सब डाटा, हाँ ठीक है। एक बार बुक से भी देख लेते हैं। 2y 3y, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर से घट के कितना आ जाएगा, 25 में घटेगा तो माइनस, ये प्लस 19y आएगा, 19y, और इधर से घट के कितना आएगा, 30 घटेगा तो 40 3 45, तो y का जो मान आएगा वो 45/19 होगा, ठीक है। अब हमें ये जो वैल्यू है या तो इसमें रख के x का मान निकालना है। तो 3 × x प्लस 5 × y का मान 45/19, ठीक है, = 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = बराबर के उस साइड में 15 है, और ये उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस, और इन दोनों को गुना कर देते हैं, 25 के 5, 2 5 के 20 और 2 22/19, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 19 और 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 135 की 5, 15 × 135 की 5, 5 13, 15 × 15 और 13 दूना 26, 27 28, 15 × 15 और 13 दूना 26, 27 28, ठीक है। उसके बाद माइनस 5, 19 5 95, 5 अपने रहा 9, 19 × 19 और 9, ठीक है। एक बार में ये 2 2 5 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 5 0 और 8 में 2 6, और ये तो कैंसिल हो गया, ये 60 आ गया, 5 0 8 में 2 6, एक 60/19 आया, ठीक है। एक 60/19 हो गया और एक 45/19, तो ये 2 आया है, इन दोनों को लिख ले। 2 2 2 5 5 25, 5 हाथ में 2 5 के 20 और 2 22, ठीक है। तो ये एक हो गया 45/9 और एक बचा 60/, दोनों 19 है, x का 45, अच्छा x है आपका 60/19 और y है 45/19, ठीक। ये दोनों पॉइंट निकल गया। अब ये सब जब पॉइंट्स निकल जाते हैं तो हम यहाँ पे लेक्चर लिखते हैं कि रेखा जो ये है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर गुजर रहा, रेखा ये जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर गुजर रहा, ये रेखा और ये रेखा परस्पर बिंदु इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट पर कट कर रहा, ठीक है। इसके अलावा छायांकित क्षेत्र दी गई वो समीकरणों के हल क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। ये सब हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज लिखने के बाद हमें लिखना होता है कोणीय बिंदु और जेड के मान। कोणीय बिंदु
और z के मान। कोना पर के बिंदु जितना भी है उन सबको लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन ये बिंदु और z के मान। तो एक 0 0 है, एक 0 0 है, दूसरा है एक 2 0 2 0 और एक है आपका 60 डिवाइडेड बाई 19, 45 डिवाइडेड बाई 19 और एक है 0 3। ठीक, इन सब वैल्यू को पुटअप करते हैं z में इसमें पुटअप करते हैं। तो 0 0 आप पुटअप करेंगे तो आंसर 0 होगा, 2 0 पुटअप करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, इसके अलावा 0 3 को अगर पुटअप करेंगे तो 9 ये आंसर होगा। इसको पुटअप करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 60 बाई 19 और फिर प्लस 3 और वाई का जो वैल्यू है वो है 45 बाई 19। तो एलसीएम आ जाएगा 19 और 6 पंच 30 300 और प्लस 5 3 15 5 हाथ मेरा 1 और 4 3 12 1 13। तो यहाँ पे 300 435 डिवाइडेड बाई 19। तो 435 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो इसमें कह रहा था अधिकतमीकरण, तो अधिकतमीकरण वाला यही मान है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे 435 को, 19 से डिवाइड करेंगे 435 को तो कितना होगा 19 दूना 38। तो कितना घट के आएगा 13 में 8 5 और ये कट फिर 55 19 30 57 तो नहीं हो सकता, 19 दूना 38 होगा। तो देख रहे हैं यहीं पे 22 आ गया, यहाँ पे कोई 22 मतलब कोई भी जो है ना 20 से अधिक वाला है ही नहीं, 10 से अधिक वाला कोई नहीं, तो मैक्सिमम मान वाला यही है। ठीक है, अधिकतमीकरण वाला बिंदु उतार ले। और इस वीडियो लेक्चर के बाद जो है, इस लेक्चर के बाद इसका हैंड रिटन नोट्स जो है आपको मिलेगा वीडियो के फॉर्मेट में, जो इसी वीडियो में संलग्न होगा। ठीक है, आप वहाँ से उतार लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई है, इसको आप सुधार लें। देखिए यहाँ पे x का जो मान आया ये 3x का मान जो है 60 बाई 19 है। ठीक है, 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 2 जा 6 20 आएगा। ठीक है ना, तो x का जो मान आएगा वो 20 बाई 19 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 20 बाई 19। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 20 बाई 19 और फिर यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो 20 बाई 19 होगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 100 और यहाँ पे होगा 235। ये वाला आंसर 235 बटे 19। ठीक, सुधार लेंगे आज। ठीक है, इसके तो है बात, तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो अवरोध है उसमें न्यूनतमीकरण निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। दूसरा है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 और फिर x और y दोनों मिलकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 3y = 3। ठीक है, तो एक बार x 0 लेंगे, x को 0 लेंगे, ये छिपाएं तो y का मान आ गया क्या 1। y एक बार 0 लेंगे, y 0 ये खत्म, x का मान 3, x का 0 y का 1 x का 3 y का 0, ये खत्म। दूसरा x + y = 2 लेना है। x का 0 लेंगे तो ये y का मान आ जाएगा 2 और y जब 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक,
तो बिंदु क्या मिला, x का 0 y का 2 और यहाँ पे x का 2 y का 0। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो मान है वो 3 दिख रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मान है वो 3 है। तो 1 2 3 का गैपिंग ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये x एक्सेस y एक्सेस 0 1, x का 0 y का 1, 3 0, x का 3 y का 0, ये दोनों मिला के खींच दिए। ठीक, दूसरा x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, x का 2 y का 0, x का 2 y का 0, ये दोनों मिला के खींच दिए। आपको सीधी लाइन खींचना है स्केल की सहायता से, ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, शुरू वाला है x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 वाला, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाला। ठीक है, यहाँ पे भी 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र होगा छायांकित क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर करना है। ठीक है, क्या गौर करने की ज़रूरत है वो आपको देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गौर करने की ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम में प्राय बीच बीच में पूछा जाता है। वो इसलिए गौर किया क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अगर इक्वेशन बात करें, इस लाइन का इक्वेशन बात करें, तो ये इसका देखिए हल क्षेत्र इस साइड होगा या इस साइड होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड का कोई एक पॉइंट उठाते हैं या इस साइड का कोई एक पॉइंट उठाते हैं। दोनों साइड में से किसी साइड का पॉइंट उठा सकते हो। मान लेते हैं कि आप इस साइड का पॉइंट उठाएं और उठाने के बाद वो इक्वेशन या इनक्वालिटीज को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला का जो हल क्षेत्र होगा वो इस साइड नहीं होगा। तो इस साइड नहीं होगा तो दूसरे साइड होगा। एक बात ये हुआ, या तो आप इधर का कोई बिंदु रख ले रहे हैं और बिंदु रखने के बाद वो बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा, तो वो इस तरफ का नहीं होगा, इस दूसरे तरफ का होगा। तो हमें एक लाइन के या तो इस साइड का या तो इस साइड में स्थित किन्हीं एक बिंदु पर चेक करना होता है, जिसमें मेरा मानना होता है कि आप वो बिंदु रखें जो चेक करने में ज़्यादा आसानी हो, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु में x और y दोनों ही 0 होता है, इसीलिए हम लोग मूल बिंदु को ही रखते हैं चेक करने के रूप में। तो इस लाइन का जो इस साइड का पार्ट में मूल बिंदु आता है, अगर मूल बिंदु पे चेक करेंगे, अगर नहीं संतुष्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में इसका हल क्षेत्र होगा। इसका मतलब इधर इसका हल क्षेत्र नहीं होगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 होता है, तो कहाँ पे इसको रखना है 0 0 को, तो इस लाइन के इनक्वालिटीज, ये लाइन का इनक्वालिटीज यही है, इसी में रखना है। तो x का 0 रखेंगे और y का 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 3। क्या बताइए आप, क्या 0 जो है वो 3 से बड़ा होता है? कहीं आप देखें ऐसा, तो ये नहीं होता है। मतलब ये इससे ये पता चला कि इसका जो हल क्षेत्र होगा, इसका जो हल क्षेत्र इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर का एक बिंदु को रख के चेक किए, इसमें रखे, तो वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो कि संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इसका हल क्षेत्र क्या है, किधर होगा, इस साइड होगा। तो ये जाएगा कुछ इधर। ठीक, दूसरा इसमें भी रखेंगे, इसके भी इधर के लिए भी मूल बिंदु रख सकते हैं, इसमें भी। तो रखें यहाँ पे x, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे भी जो है 0 2 से बड़ा बता रहा, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस तरफ नहीं जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों ही उधर जा रहा है। इसके अलावा ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो इन सबसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, ठीक है ना। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो यही ऐसा क्षेत्र है जो कि घिरा हुआ। देखिए इसमें अगर अधिकतम मान
पूछता तो आपका अधिकतम मान इसमें नहीं निकलेगा। आपका क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें अधिकतम मान पूछेगा, यहाँ चूंकि न्यूनतम मान पूछ रहा है तो ये न्यूनतम मान निकल सकता है इसमें से, लेकिन अधिकतम मान पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अधिकतम मान, जिसमें अधिकतम मान पूछेगा उसमें हम लोग लिख देंगे कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ न्यूनतम मान निकल सकता है। तो हम लोग ये जो कॉर्नर का जो पॉइंट है इसको चेक करेंगे। तो ये दो कॉर्नर का तो पता है, ये क्या है 0 2 है और ये क्या है ये 3 0 है। ठीक है, दो पॉइंट पता है, इस पॉइंट को पता करना। ये पॉइंट कैसे पता होगा, इस लाइन और इस लाइन के इक्वेशन से। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 3y = 3 और एक है x + y = 2। ये माइनस 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 ये कैंसिल, इधर से 2y = घट के 1 आ गया, y का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब y का जो मान है वो इसमें पुटअप कर देते हैं। x + 3 × y का मान 1/2, 1/2 = 3। तो हो जाएगा x = 3 - 3/2। तो यहाँ पे 2 और 3 दूना 6 -3 = 3/2। 3/2 जिसको हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.5। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कितना निकला, ये पॉइंट निकला x का 3/2 और y का निकला है y का 1/2। ठीक है, x का 3/2 और y का 1/2। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो जहाँ से छायांकित हुआ है उस जगह से ये 3 पॉइंट मिल रहा है, तो कोणीय बिंदु यही सब हो जाएगा। ठीक है, कोणीय बिंदु और z के मान। ठीक है ना, तो एक होगा आपका ये पॉइंट 0 2 वाला। ठीक है, और दूसरा है 3/2 और 1/2 वाला, और तीसरा है 3 0 वाला। ठीक, तो 0 2 वाला जब आप रखेंगे, कहाँ रखेंगे, z में रखेंगे, इसमें रखेंगे। 0 2 रखेंगे तो ये तो 0 खत्म, 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x का मान रखना है 3/2 + 5 और y का मान रखना 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और प्लस 5/2, तो 9 5 14/2 = 2 7 7 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे 7 आ जाएगा। x का 3 y का 0, x का 3 रखेंगे y का 0, ये तो खत्म, ये 3 रखें यहाँ तो 9 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें न्यूनतमीकरण कह रहा था, सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान ये है। तो ये बिंदु है जिसमें सबसे कम मान आया है, तो वही उसका न्यूनतमीकरण कहलाएगा। इसके जस्ट बाद फिर से बता दे रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स का वीडियो यहाँ पे चलेगा, उसको पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद हैंड रिटन नोट्स को उतार लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्न अवरोधों का ये जो जड़ दिया हुआ है उसमें अधिकतमीकरण करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल राइट है। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ बुक में जो यहाँ पे अधिकतमीकरण के जगह पे न्यूनतमीकरण लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में जो है आपके बुक के क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ न्यूनतमीकरण लिखा हुआ हो। ठीक है, उसको सुधार के अधिकतमीकरण कर लेना है, क्योंकि जो है इसमें जो है त्रुटि है इस क्वेश्चन में, जिसमें न्यूनतमीकरण कहा गया है। अधिकतमीकरण हम सुधार के अधिकतमीकरण किए हुए हैं, आप लोग भी सुधार लेंगे। ठीक है, अधिकतमीकरण यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन गलती से क्वेश्चन जो प्रिंटिंग हुआ वहाँ पे न्यूनतमीकरण लिखा गया। ठीक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, बाकी यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, x + 2y ≤ 10, दूसरा है 3x + y ≤ 15, तीसरा है x y > 0।
पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x + 2y = 10, x का 0, y का, x का 0 रखेंगे खत्म, y का 5 आएगा, y का 0 रखेंगे तो y का 0 खत्म, x का 10 आएगा, x का 0, y का 5, x का 10, y का 0। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, ये काम जो है रफ में करना है आपको। ठीक है, ध्यान रहे इस काम को आपको रफ में करना है इसीलिए हम घेर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है, तीसरा x + y = 15, x का 0 रखेंगे तो y 15 मिलेगा, y जब 0 रखेंगे तो x जो है, y जब 0 रखेंगे तो x 5 मिलेगा, x का 0, y 15 और x का 5, y का 0। ठीक, तो ये अगर इन दोनों इसको देखेंगे तो आपको 15 मैक्सिमम मिलेगा और 5-5 का डिस्टेंस में है। आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ में भी जब आप रिप्रेजेंट करें तो उस समय भी जो है खूबसूरती का खास ध्यान रखें। खूबसूरती ही आपको मार्क्स दिलाने में मदद करता है जो आप लिखें, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं आंसर। तो यहाँ पे आप समझ लें कि मैक्सिमम 15 तक आप क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना दर्शाएंगे। अगर दर्शाएंगे तो पता है कितना खराब लगेगा, यहाँ पे देखने में पूरा ग्राफ का कबाड़ा बन जाएगा। तो कबाड़ा नहीं बनाना है, आपको लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। तो साफ सुथरा लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हमें जो है पहले जो डाटा देखेंगे और डाटा से ही कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कितना का गैपिंग लेना चाहिए। अब देखेंगे 5, 10 और 15 मैक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो 5-5 का गैपिंग ले लेते हैं। यहाँ से लेंगे यहाँ तक 5, फिर ये 10 और ये फिर 15, इस तरफ 5, फिर ये 10 और ये फिर 15। ठीक, तो x का 0, y का 5, तो x का 0 x y अक्ष पे होता है और x अक्ष पे y 0 होता है। तो x का 0, y का 5 यहाँ मिलेगा, x का 10, y का 0, x का 10, y का 0 ये है, ये दोनों मिलके ये लाइन, ये जो लाइन है ये इसका है, x + 2y = 10, इसी का इक्वेशन है। दूसरा वो x का 0, y का 15, तो ये है आपका x का 0, y का 15 और y का 0, x का 5, ये y का 0, x का 5। तो ये है आपका दूसरा वाला इक्वेशन कितना है, 3x + y = 15। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गया 3x + y = 15। अब देखिए, अब हमें पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन ये किस इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। ठीक है, ये चेक करना है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये इसका इक्वेशन है, ये आएगा यहाँ पे और इसके इस साइड में यहाँ पे है 0 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0 0, तो x का 0 रखेंगे और y का भी 0, तो 0 और <10। तो ये स्थिति दिखा रहा है। क्या ये स्थिति संभव है? हाँ संभव है। 10 जो है 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब साफ है कि ये जो दिख रहा है वो ये जो दिख रहा है ये 0 0 जब रखें तो ऐसी स्थिति दिखा तो ये सही स्थिति है, तो इसका मतलब ये इसी साइड जाएगा। इसका हल क्षेत्र जो होगा वो इस साइड होगा, मूल बिंदु की तरफ। बाकी इसमें भी वही करेंगे, ये है, और इसमें रखें के चेक करेंगे मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु को जब हम रखेंगे x का 0, y का 0, तो ये पूरा 0 और ये आ जाएगा 15। ये जो स्थिति है ये भी स्थिति सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हल क्षेत्र होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा वो भी इस साइड होगा। क्लियर ना? चलो, तो ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, दोनों मिलके ये वाला क्षेत्र दोनों, और ये x और y दोनों मिलके ये इधर से दाबता है। x और y
एक्स ग्रेटर देन इधर से और वाई ग्रेटर देन इधर से, सभी मिलके जो है ये क्षेत्र जो है ना छायांकित करता है, जो चारों के क्षेत्र में आएगा। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो एक है 0 0 और एक है 5 0, और ये है आपका बिंदु पता करना होगा, और ये है आपका 0 5। ये बिंदु पता कैसे चलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कमी किस में है, उसमें 2 से गुना कर देंगे, या इसमें 3 से गुना कर देते, 3 से चलो इसको गुना कर देते, 3x और प्लस 6y इज इक्वल टू 30। इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, माइनस 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 कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 15, 5 दिया, y का मान 3। अब इस इक्वेशन में y का मान 3 रख देते हैं, x प्लस 2 इंटू वाई का मान 3 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, x का मान आ गया 4। तो ठीक, x का 4 और y का, x का 4 और y का जो है क्या निकला, y का 3। ठीक, तो x का 4 y का 3। अब हम लैंग्वेज लिखना होता है तो लैंग्वेज लिखेंगे कि रेखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 बिंदु 0 5 और 10 0 से होकर गुजरती है। रेखा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 बिंदु 0 5 और 5 0 से 0 15 और 5 0 से होकर गुजरती है। रेखा ये और रेखा ये परस्पर बिंदु 4 3 पर प्रतिच्छेद करती है। छायांकित क्षेत्र दी गई और समीकरणों के हल क्षेत्र को दर्शाता है। अब लिखेंगे कोणीय बिंदु और जट के मान। इसके बाद लिखेंगे कोणीय बिंदु और जट के मान। तो कोना के बिंदु कोना पर के बिंदु क्या क्या है, एक है 0 0, एक है 5 0 और एक है 4 3 और एक है 0 5। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इसमें जड़ में रखना है, जड़ में रखेंगे, यहाँ 0 0 तो 0, 5 0 तो 5 यहाँ 0 खत्म, ये तो 5 3 15, 4 और 3 रखना है, तो 3 इंटू एक्स का मान 4 और प्लस 2 इंटू वाई का मान 3। ठीक है, तो 4 3 12 और 6 12 6 18। ठीक, और x का 0 रखेंगे, इसमें 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो इसमें अधिकतमनीकरण कह रहा था, तो अधिकतमनीकरण वाला ये है। तो बिंदु इतना पर मैक्सिमम मान 18 है। ठीक है, उतार ले। इसके बाद जो है वीडियो लेक्चर में जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हैंड रिटन नोट अच्छे से लिखा हुआ, यही जब चीज़ वहाँ पे दिखेगा आपको, सिर्फ जो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y का न्यूनतमनीकरण कीजिए, और फिर ये कंडीशन दिया हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस 2y टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 3, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 6 एक्स वाई। ठीक है, अब सोल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3 1 2। ठीक, यहाँ पे हमें सबसे पहले इस इक्वेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व करते हैं। x का जब 0 रखेंगे तो y निकल जाएगा x 0 y 3। जब y 0 रखेंगे तो x का जो मान आएगा वो 3/2 आएगा। x 0 y 3, x 3/2 y 0। एक ये बिंदु मिला। दूसरा एक बिंदु है
लाइन है x2y x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो x का मान आप जब 0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, y जब आप 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा, x का जब 0 तो y 3, x का जब 6 y का 0। ठीक, तो ये बिंदु निकला। ठीक, तो x का 0 y का 3, यहाँ पे ये हो गया आपका। आप कहाँ मैक्सिमम जो बिंदु देख रहे हो वो मैक्सिमम 6 है, और ये x में 6 गया है और y में मैक्सिमम 3 तक गया है। खैर एक एक का डिफरेंस ले सकते हैं। ये 3/2 जो है वो 1.5 है, 3/2 इस तरह से लिखे या इस तरह से 1.50। ठीक है, तो एक एक का गैप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप सबका नाम अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी का नाम बैठाइए ना जिसका ज़रूरत है। ठीक है, या मुख्य मुख्य नाम को दे सकते हैं। ठीक, तो 3 1 2 3 3 और 6, बाकी सबका तो ज़रूरत नहीं पड़ा। इधर 3 और यहाँ पे 6, और सबको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी ये 1 है और ये 3 है, इधर 2 है और 1.5 बोल रहा है तो कुछ यहाँ पे मिलेगा हमें 1.5 यहाँ पे मिलेगा, ये 3/2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहला 0 3, x का 0 y का 3, तो ये आ गया आपका x का 1.5 0, x का 1.5 और 0 ये है, तो ये दोनों मिला के खींच दिए। ठीक, दूसरा है x का 0 y का 3, x का 0 y का 3 यही है। ठीक, और x का 6 y का 0, x का 6 y का 0 ये, तो ये दोनों मिला के खींचे यहाँ, ये ग्राफ हुआ प्लॉट। ठीक, इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हमें क्या चेक करना होता है, देखना होता है कि किधर जो है ना हल क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, दोनों में इधर ही घुमा हुआ है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए ये इस क्वेश्चन ये वाला जो पहला वाला ये इक्वेशन है ना, ये है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वस टू 3। ठीक है, और दूसरा ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वस टू 6, x प्लस 2y इक्वस टू 6 और 2x प्लस वाई इक्वस टू 3। ठीक है, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन ये वाला जो लाइन खींचे हैं वो इसके मदद से खींचे हैं, ये लाइन इसके मदद से खींचे हैं। तो इसमें रखेंगे x का 0, क्योंकि ये लाइन के इस साइड ही मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु x0 y0 दोनों 0, तो ग्रेटर देन ये आपका स्थिति बनेगा। ये स्थिति जो है सही स्थिति नहीं है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर ना हो के इधर होगा, इसका हल क्षेत्र इधर होगा। दूसरा वाला में भी वही सेम टाइप का है ये, और ये वाला बिंदु यहाँ जब हम रखेंगे तो ये 0 ग्रेटर देन 6 मिलेगा। ये भी स्थिति सही नहीं है क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी इस साइड जाएगा, तो दोनों ही इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका हल क्षेत्र इधर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, ये इधर से भी सब तरफ से इधर। इसमें न्यूनतमीकरण मांग रहा है, चलिए देखते हैं न्यूनतमीकरण। कोणीय बिंदु और z के मान। ठीक है, कोणीय बिंदु यहाँ पे दो ही कोना दिख रहा है, ये और
ये है आपका 0 3 और ये है आपका 0 3 और ये 60 है। ठीक है, x का 0 y का 3 और y का 0 x का 3 सॉरी x का 6 और y का 0। तो यहाँ पे देखो जब हम 0 3 रखेंगे तो यहाँ 0 खत्म, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। x का 6 रखेंगे, y का 0, ये 0 खत्म, x का 6, यहाँ पे भी 6। तो न्यूनतम मान क्या आ रहा है, ये भी 6, ये भी 6। इससे ये पता चला कि ये लाइन में हर जगह पे जहाँ जितना बिंदु आएगा सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान 6 प्राप्त होगा। ये आंसर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके नीचे में लैंग्वेज लिख लेंगे कि ये जो लाइन प्लॉट हुआ है इस लाइन के हर एक बिंदु पर z के जो मान होंगे वो समान होंगे और वो समान मान 6 कहलाएगा। ठीक है, ये आप उतार लेंगे।